एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है वो प्रेगनेंसी जो यूट्रस की नॉर्मल कैविटी के बजाय किसी और जगह इम्प्लांट हो जाए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी कैसे इम्प्लांट होती है। नॉर्मली फर्टिलाइजेशन ऑफ एग फेलोपियन ट्यूब्स में होती है और फर्टिलाइज एग यहाँ से यूट्रस की एंडोमेट्रियल कैविटी में इम्प्लांटेशन के लिए यूं ट्रांसफ़र होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी उस वक्त वाक़ई होती है जब इस फर्टिलाइज एग के रास्ते में कोई रुकावट आ जाए और प्रेगनेंसी ट्यूब में ही डेवलप होना शुरू हो जाए। इस कंडीशन को ट्यूबल एक्टोपिक कहते हैं। इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी ओवरीज, सर्विक्स, एब्डोमेन या पिछले सिजेरियन सेक्शन के स्कार में भी हो सकती है, लेकिन ट्यूबल एक्टोपिक सबसे ज़्यादा कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि फीटस यूट्रस के बाहर सरवाइव नहीं कर सकता, लिहाजा एक्टोपिक प्रेगनेंसी को अगर बर वक्त ट्रीटमेंट ना की जाए तो ग्रोइंग टिश्यू रप्चर हो सकता है, जिसके नतीजे में मदर के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स डैमेज होने का ख़तरा होता है और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है। ऐसी सूरत में पेशेंट कोलैप्स हो सकती है और ये कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। किन किन पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का रिस्क ज़्यादा होता है? IVF पेशेंट जिनको पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी हो, अगर ट्यूब की पहले कोई सर्जरी या इंजरी हो चुकी हो, पेशेंट के यूट्रस में IUCD की मौजूदगी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शंस। माँ की प्रेगनेंसी के टाइम ज़्यादा उम्र भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क बढ़ा देती है। कुछ पेशेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ख़ास सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट नहीं करते या फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं। अमूमी तौर पे पेशेंट का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आना और सिम्टम्स का 4 to 5 वीक्स के बाद अपीयर होना ऑब्ज़र्व किया गया है। ये पेशेंट ज़्यादातर पेट के निचले हिस्से में दर्द और ब्लीडिंग या स्पॉटिंग PV के कंप्लेन के साथ प्रेजेंट करते हैं। कुछ पेशेंट शोल्डर टिप पेन, फेंटिंग या शॉक के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। देखा ये गया है कि सीरम बीटा HCG के लेवल एक्टोपिक प्रेगनेंसी में स्लोअर रेट पर बढ़ते हैं और नॉर्मली 48 आवर्स में ऑब्ज़र्व किया जाने वाला सीरम बीटा HCG का डबलिंग टाइम नज़र नहीं आता। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग एक्टोपिक प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस में गोल्ड स्टैंडर्ड की अहमियत रखता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मोस्ट रिलायबल साइन है यूट्रस के बाहर अर्ली प्रेगनेंसी का नज़र आना, लेकिन ये साइन अमूमन नज़र नहीं आता। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के पेशेंट को ट्रांस एब्डोमिनली और ट्रांस वेजाइनली दोनों तरीक़ों से स्कैन करना चाहिए ताकि पूरे पेल्विक एरिया का बखूबी मुआयना हो सके। एम्प्टी यूट्राइन कैविटी यानी यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी का मौजूद ना होना, बल्कि राइट या लेफ़्ट एडनेक्सा में एक कॉम्प्लेक्स सिस्ट या मैस या अलाइव जेस्टेशन का नज़र आना एक्टोपिक प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है। कलर डॉपलर इमेजिंग पे अमूमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अतराफ रिंग ऑफ फायर साइन नज़र आता है। पेल्विस में फ्री फ्लूइड विद इकोस का मौजूद होना भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी साइन है। ट्रीटमेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट मेडिकल या सर्जिकल दोनों तरह से होता है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जल्द अज जल्द तशख़ीस और फौरी इलाज बहुत ज़रूरी है। Thank you for your time.